मैं आप लोगों को एक कहानी बता रही हूँ। कहानी सुनाने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस पूरी कहानी को ज़रूर सुनिएगा। दिल को छू लेने वाली ये कहानी है। ये कहानी एक पंडित और एक लड़के की है। पंडित जी ने लड़के से पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? लड़के ने बताया, मेरे घर में मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई और भाभी हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। पंडित जी ने कहा, क्या बहुत लोग तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं? लड़के ने कहा, हाँ, वो लोग हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं। पंडित जी ने कहा, चलो ठीक है, हमारी एक बात मानोगे? लड़के ने कहा, हाँ पंडित जी, मैं मानूंगा। पंडित जी ने कहा, ठीक है, तुम अपने घर जाओ और सांस रोक कर सो जाओ और घर वाले समझें कि तुम मर गए हो। लड़के ने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? पंडित जी ने कहा, इसलिए कि कौन तुमको कितना मानता है, कौन अपना और कौन पराया है, इसलिए मैं तुमको ऐसा करने के लिए कह रहा हूँ। लड़के ने वैसा ही किया जैसा पंडित जी ने कहे। लड़के घर पर आया और वैसे ही सांस रोक कर सो गया। घर वाले हिलाए डुलाए, लड़का कुछ नहीं हिला डुला, बोला भी नहीं। वो समझे कि लड़का मर गया। घर वाले दहाड़े मार कर रोने लगे और उसको तुरंत घर से बाहर निकाल दिए और उसी पंडित जी को बुलाया गया जिस पंडित जी ने उस लड़के को ये सब करने के लिए कहे थे। पंडित जी से बोले, जल्दी से इसका काम वाम की करिए, जो विधि विधान है वो करिए। पंडित जी ने कहा, ठीक है। पंडित जी पतरा खोले और देखे, बोले, अरे इस पतरे में तो कुछ और ही लिखा है। घर वाले बोले, क्या लिखा है? पंडित जी ने कहा, बहुत मुश्किल है, आप लोग कर नहीं पाएंगे। लड़के ने कहा, मैं कर लूँ। लड़के घर वाले बोले, मैं कर लूँगा, आप बताइए तो। पंडित जी ने कहा, घर का कोई एक आदमी मर जाएगा तो ये लड़का जिंदा हो जाएगा। जो घर के लोग दहाड़े मार के रो रहे थे वो एकदम चुप हो गए। पंडित जी ने देखा कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तब पंडित जी ने लड़के की माँ से कहा, अरे आपका बेटा है, आप तो अपनी जान दे दीजिए कि आपका बेटा बच जाए। माँ ने कहा, अरे मैं इसके लिए क्यों मरूं? अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरे पति को कौन देखेगा? पंडित जी ने यही बात लड़के के पिता से कहा। लड़के के पिता ने भी यही बात बोला। फिर पंडित जी ने लड़के के भाई से कहा। लड़के के भाई ने कहा, मैं क्यों मरूं? मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, उनको कौन देखेगा? भाभी ने भी यही जवाब दिया। तब पंडित जी की नज़र लड़के की पत्नी पर पड़ी और उसने कहा, अरे तुम तो अपनी जान दे दो ताकि तुम्हारा सुहाग बच जाए। पत्नी ने कहा, जब इनके माँ बाप अपने बेटे के लिए अपनी जान नहीं दे सकते तो मैं क्यों दूँ? इनको तो बेटा नहीं मिलेगा लेकिन मुझे तो पति मिल जाएगा, इसलिए मैं इनके लिए अपनी जान नहीं दे सकती। तब लड़के के माँ ने कहा, पंडित जी आप अपनी जान दे दीजिए। पंडित जी हंसने लगे। वो बोले, अरे आप लोग माँ बाप होकर जान नहीं दे रहे हैं, आप लोगों का ये बेटा था तो हमारा क्या लगता है कि मैं इसके लिए अपनी जान दूँ। उसके बाद लड़का उठकर बैठ गया। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब पंडित जी ने कहा, बेटा अब बताओ कौन तुम्हारा अपना कौन पराया है और कौन तुम्हारे लिए जान दे सकता है, क्या कर सकता है? तब लड़के ने कहा, हाँ पंडित जी आप सही बोले थे, ये सब मोह माया का जाल है, कोई अपना नहीं है इस दुनिया में। सिर्फ कहने के लिए लोग हैं कि हम तुम्हारे हैं, लेकिन वास्तव में कोई हमारा अपना नहीं है। अगर कुछ है अपना तो अपना शरीर है। शरीर में जब तक ताकत है, काम करो, पैसा कमाओ, तब तक सब लोग पूछने वाले हैं। और शरीर जैसे साथ छोड़ दिया, कोई पूछने वाला नहीं है। अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा, पंडित जी मैं आपके साथ चलूँगा। फिर लड़के ने पंडित जी के साथ चला गया। अब बताइए
कौन अपना और कौन पराया है, कौन किसके लिए क्या कर सकता है। लोग झूठे मोह माया के जाल में फंसे रहते हैं। मैं ही एक अपनी बात बता रही हूँ कि मुझे पता नहीं क्या दिक्कत है कि डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा बोलने से मना किया है। मेरे हस्बैंड से डॉक्टर ने कहा कि अगर ये कुछ बोलती हैं तो आप लोग उस बात को इग्नोर कर दीजिए, उनके बात का जवाब मत दीजिए, क्योंकि जब जवाब देंगे तो ये और ज़्यादा बोलेंगी और गुस्सा आएगा इनको। और उस दिन से, जब से यह लोग जाने कि ऐसी बात है, उस दिन से घर वाले हमसे ज़्यादा उलझने लगे। हर बात पे इग्नोर करती रहती हूँ, इग्नोर करती रहती हूँ। फिर किसी दिन दिमाग घूमता है, मैं बोलने लगती हूँ। जब मैं बोलती हूँ तो मैं चुप नहीं हो पाती। मैं अपने हाथ से अपना मुंह दबाती हूँ, फिर भी मैं चुप नहीं हो पाती। मुझे लगता है मैं कितना धीरा बोल रही हूँ, लेकिन सामने वाला बोलता है कि आप बहुत तेज़ बोल रही हैं। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है और मैं तब तक बोलती हूँ जब तक मैं थक न जाऊँ, एकदम जब तक हिम्मत मेरा हार नहीं जाता है, मैं तब तक बोलती रहती हूँ। और इसका रिजल्ट क्या आता है कि मैं हफ्ते दिन तक बिस्तर पकड़ी रहती हूँ। एक दिन कोई घर में खाना बना के खिला दे, उसके लिए भी लोग ताने मारते हैं। कोई पूछने वाला नहीं होता है तुमको क्या हुआ है, क्या दिक्कत है, क्या चाहिए, छोड़ देते हैं लोग। नॉर्मल से भी मेरी तबीयत ख़राब होती है तब भी कोई पूछने वाला नहीं रहता है। वो तो खैर बोलने से होता है तबीयत ख़राब, कोई नहीं पूछता है। तो क्या ये लोग हमारे अपने होते तो हमको बोलने देते हैं कि इसको दिक्कत है, इसको ना हम बोलने दें, इसको कुछ कहें ना। करती तो सब यही है। घर में किसी को कुछ हो जाता है तो मैं दौड़ के जाती हूँ, जितना बन पड़ता है मैं करती हूँ। लेकिन वही अगर मैं महीना दिन बिस्तर पकड़ी हूँ तो मुझे कोई नहीं पूछता है, यहाँ तक कि मेरा पति भी नहीं। तो मैं किसको अपना मानूँ, आप बताइए ना, कौन अपना है? बोलिए, कोई है अपना? कोई नहीं है। यही है, सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। कहावत बहुत अच्छी है ये, अब बिल्कुल सूट करती है हमारे और हमारे फैमिली पर। तो भाई मैं यही कहूँगी कि आप लोग अपने शरीर पे ध्यान दीजिए, अपने सेहत पे ध्यान दीजिए। जब तक शरीर में ताकत है काम करेंगे, अच्छे रहेंगे। 2 दिन बिस्तर पकड़ेंगे, कोई नहीं पूछेगा। जो बहनें बोलती हैं ना मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत मानता है, उन बहनों से मैं यही कहूँगी, आपका पति एक दिन तो आप बिस्तर पकड़िए, एक दिन बना के खिलाएगा, 2 दिन, हफ्ते दिन, 1 महीना, उसके बाद फिर देखिए वही पति, वही घर वाले आपको क्या क्या नहीं सुना देंगे। आपके सारे किए कराया उनको भूल जाएगा, लेकिन अपना एक काम आपके लिए किए रहेंगे तो याद रहेगा। इसलिए रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। ये मोह माया का चक्कर छोड़िए। कोई अपना नहीं है, ना सास ससुर, ना बच्चे, पति, कोई अपना नहीं है इस दुनिया में, कोई नहीं है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और